कबीर साहब की पंक्ति को रख रख करके अभिलाष साहब जी ने शास्त्रों का उदाहरण देख करके व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया कि कबीर की को साहित्य में इतना उपेक्षात्मक दृष्टि से देखा गया, लेकिन आज जितनी उपेक्षा की कबीर की, आज कबीर साहब उतनी ही तेजी से भारत के गांव नहीं, भारत राष्ट्र नहीं, भारतेतर राष्ट्रों में कबीर के विचारों का अवलोकन हो रहा है, उसकी प्रशंसा हो रही है। वो लड़का उतर करके नीचे आ रहा था, देखा, पहचान लिया, कुछ दिन पहले की घटना थी, नमन किया, कहा साहब कहते हैं हमको जानते हो? कहा साहब जानते हैं। कहा कैसे जानते हो? कहा कि कबीर विद्यालय में, वहाँ हिंदू यूनिवर्सिटी में जो कबीर गोष्ठी हुई थी, उस गोष्ठी में आप बोल रहे थे और बहुत व्यंग्यात्मक शब्द था आपका, उस शब्द हमको इतना प्रभावित किया कि आपको देख करके याद आ गया और मैंने समझा कि दुनिया में कबीर के ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व नहीं है, कबीर के ऐसे समाजवादी, कबीर के ऐसे क्रांतिकारी विचारक संत नहीं पैदा लिया आज तक, जो कि 90% आदमी को एक दिशा दिया, एक चेतना का जागरण किया, जो लोग सोए हुए थे उसको जगाकर चौराहे पर खड़ा किया। इस दृष्टि से हम जिस कबीर विचार मंच के पास हैं, उस मंच के पास आने से अधिक लोग घबराता है और गुरु भी घबराते हैं। दीक्षा देने वाले गुरु कहते हैं कि देखो सबके पास जाना, लेकिन कबीर पंथी के पास मत जाना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम इतना, कबीर पंथ समाज के लोग इतना असावधान हैं। जिस कबीर साहब का ध्वज कबीर पंथी समाज नहीं है, कबीर साहब अपना संप्रदाय नहीं चलाया कि कबीर पंथ संप्रदाय हमारा होगा। कबीर साहब का स्वतंत्र विचार है, लेकिन कबीर को मानने वाले लोग अपने को कबीर पंथी कहने लगे, कह लीजिए। लेकिन जो कबीर साहब को मानता है, कबीर सिद्धांत को मानता है, कबीर सिद्धांत में अवलोकन कर रहा है, अवगाहन कर रहा है, आज इस 21वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत बड़ा रोग लग गया है कबीर पंथियों को। जो रोग रामानंदियों को लगा था, जो लोग कृष्ण पंथियों को लगा था, क्योंकि भगवान कृष्ण कर्म के प्रतीक हैं, भगवान कृष्ण कभी रास नहीं किया है। समूचे महाभारत को पढ़िए, महाभारत में 16 वर्ष की अवस्था में कबीर भगवान कृष्ण चिरापहरण करेगा कि सभी गोपियां सब स्नान कर रही है और उसका कपड़ा लेकर के चढ़ गए कदम के पेड़ पर, और सभी गोपी सब पानी में से खड़ा होकर के कहती है कि कपड़ा दे दो कन्हैया हमको। कन्हैया कपड़ा ले, जो इतना बड़ा योगी, क्योंकि भारत की धरती पर और जदुवंशी समाज का इतना बड़ा योगी कि जो दुनिया को दिशा दिया, दुनिया लोहा मानती है, आज दुनिया को सच्चरित्र सिखाया, दुनिया को श्रम करने सिखाया, दुनिया में सत्य और असत्य का निर्णय किया। ऐसे कृष्ण को के चरित्र को भागवत लिख करके, कथा कह करके कवि कृष्ण के चरित्र को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। कृष्ण पर धूलि प्रक्षेपण किया जा रहा है। दुर्भाग्य है कि नहीं? और यही काम महाराज श्री राम के साथ किया, जो महाराज श्री राम समाज को आदर्श बनाने के लिए राजगद्दी का त्याग करके जंगल जा करके और कोल भील के जो लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उसका संगठन पैदा करके राज स्थापित करके कृष्ण किंधा का राज ले सकते थे कि नहीं? कृष्ण कितना राज जीत लिए थे तो भगवान राम बना देते लखनलाल को। स्वार्थ होता तो, स्वार्थ से कितना ऊपर है कि जीत करके और किसी कोल भील जाति के लोगों को राजा बना दिया। ऐसे समाज का संगठन करके, जंगली लोगों का संगठन करके समाज को एक नई दिशा दी गई। आज उस राम के चरित्र को राम लीला करके यहाँ के लोग उसके चरित्र को धूमिल कर रहा है। और यही संस्कार, चूंकि कहावत है कि देखा देखी किया जोग, अच्छीजे काया बाढ़े रोग। देख करके हम योग करेंगे तो रोग होगा।
वो देख देख करके सब चाहता है कि हमारा इष्ट ऊपर कैसे चले जाएगा, और ऊपर ले जाने के बजाय उस इष्ट की हत्या की जा रही है। कबीर पंथों में एक रोग आ गया, और रोग आ गया कबीर लीला। अब कोई नहीं बचिएगा। ये कबीर लीला करके हम कबीर साहब के चरित्र को बचा सकेंगे क्या? कबीर साहब के विचारों को बचा सकेंगे? और कबीर लीला करने वाले लोग व्यापार कर रहे हैं। भगत जो है, भगत पहले भगत गाने जाता था लोग, अब भगत भी व्यापार है कि नहीं? पनियार सब आता है, और वो आता है 10,000 15,000 में। हरे रामा हरे कृष्णा करने वाला वो हरे रामा हरे कृष्णा करने नहीं आता है, उसको भक्ति नहीं है। वहां भी व्यापार चल रहा है, और उसकी पार्टी बनी हुई है। जो पार्टी जितना बढ़िया है वो उतना ज्यादा पैसा लेता है। और सबसे बढ़िया पार्टी कौन होता है? सबसे बढ़िया पार्टी वह है जो कि सीता बढ़िया बनती है, देखने में एकदम सुंदर वेश बनाती है लड़की का, लड़का नहीं, लड़की नहीं आ रहती है, लड़की का वेश बनाता है लड़का। इतना बेहया समाज हमारा हो गया है, इतना नीचे गिर गए हैं कि लड़का लड़की का वेश बना करके तब नाचता है। इतना चरित्र हमारा गिर गया। चरित्र को गिरा करके हम कृष्ण राम लीला कर रहे हैं, राम लीला कर रहे हैं कि राम की हत्या कर रहे हैं। कबीर लीला कोई कबीर बनता है, आज जो कबीर बन जाएगा ये सब टूट पड़ती है, यहाँ से कबीर बाबा और सब पैसा चाहती। समझ गया है लोग कि धन कैसे आएगा। धन का व्यापार करने के लिए कबीर साहब के विचार की हत्या की जा रही है। जितने अच्छे लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उस महापुरुष के कब्र पर बैठ करके खड़ा होकर के भाषण देता है, उसका वेश पहन करके उनके विचारों की हत्या की जाती है। राजनेताओं को देखिए कि जयप्रकाश नारायण कभी पार्टी की स्थापना नहीं की थी। उदाहरण आया बता रहा हूं कि एक बार आंदोलन खड़ा किया इस देश में इमरजेंसी के दौरान, और कह के आया इंदिरा गांधी को कि तुमको धरती पर लाकर खड़ा कर देंगे। और जब वहां से आए गांधी मैदान तो 8 आदमी था, 8 आदमी। पत्रकार सब घेर लिया जयप्रकाश बाबू को और कहे कि जयप्रकाश बाबू इतनी बड़ी हस्ती और इसको आप चुनौती देकर आए हैं, आई गांधी मैदान में 8 आदमी है, कैसे होगा? कहा इसको 8 आदमी नहीं गिनो, इसको 8 लाख गिनो। पार्टी नहीं बनाई, समाजवाद का झंडा उठा करके सामाजिक चेतना जगा करके कुछ ही दिनों में जब आंदोलन खड़ा किया, उसी गांधी मैदान में चारों तरफ रोड जाम था। 8 लाख आदमी की भीड़ थी। स्टेशन से गांधी मैदान पहुंचना मुश्किल था, और गजट के नीचे कर दिया कि नहीं। और उस जयप्रकाश नारायण के झंडे से निकलने वाले, उस जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा पर माला पहनाने वाले, उस जयप्रकाश नारायण के कब्र पर खड़ा होकर भाषण देने वाले आज देश के साथ क्या कर रहा है? इसलिए क्यों हो रहा है कि हम सावधान नहीं हैं। हर एक जगह सावधानी की आवश्यकता है कि हम जिस कबीर साहब का विचार भारत नहीं दुनिया के मानचित्र पर जब रूस में विघटन पैदा हुआ, रूस बटा था, 1991-92 की घटना है, जिस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। जब रूस में विघटन होने लगा तो रूस तक गंध पहुंच गई कि भारत का एक विचारक है जिनके विचारों से हमारे देश में शांति संतुलन हो सकता है, शांति की स्थापना हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और कहा, निवेदन किया नरसिम्हा राव जी से कि माननीय नरसिम्हा राव जी, आपका जो देश है उच्च कोटि का देश है और उस देश में भिन्न भिन्न विचारक पैदा लिए हैं, लेकिन एक विचारक हमारे देश में जो रोग आया है, हमारे देश में जो विघटन है, इस विघटन को रोकने में आपके देश का एक विचारक, एक संत है जिनका नाम कबीर है, उनके विचारों का निर्यात करिए। और यहां से कबीर साहित्य को भेजा गया। उस कबीर साहब की हत्या करना पाप है कि नहीं?
उस और कौन हत्या करता है? हम सब कबीरपंथी मिलकर के हत्या करते हैं। कबीर साहब के नाम से आज दयानंद सरस्वती के नाम से कोई लीला नहीं हो रही है कोई लीला? लेकिन कम समय में दयानंद सरस्वती भारत नहीं आज विश्व के अधिकांश देशों में उसकी संस्था चल रही है। जब बाढ़ आया था 2000 बांध जो टूटा था 2008 में, जो बांध टूटा कुसाहा का, जो पानी में जलमग्न था, और उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी कि आदमी ताही नाम था, कोई पेड़ पर चढ़ गया, भोजन नहीं मिला तो भोजन के बिना पेड़ से नीचे गिर करके प्राण गंवा दिया। किसी का घर डूब गया, परिवार सहित बह गया, पानी में मकान बह गया, सारी संपत्ति बह गई। और जो लोग बच गए बेघर होकर के सड़क के किनारे खड़े होकर के दिन बिता रहे थे, और ऊपर से वृष्टि हो रही थी। कहां था भगवान बैठा हुआ? उसी समय मैं जो आंखों से देखा, मैं दिल्ली से आया था, पूज्य गुरुदेव जी आश्रम में थे, मैं बीमार पड़ गया था, गुरुदेव जी आश्रम में थे, और इधर से भी लोग करके भाग करके आश्रम में भी भीड़ हो गई। इतनी भीड़ हो गई, पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अब क्या करोगे? इतने लोग हैं तो करोगे क्या? क्या करना चाहिए? हम कहे गुरु जी आश्रम है, अब सब नियम पर नियम को छोड़ दीजिए। जो नियम है आश्रम का, उस नियम का पालन सभी नहीं कर पाएगा। अभी जो विकट परिस्थिति है, मानवता की रक्षा करनी है, सर छिपाने के लिए नहीं है, सबको रहने दीजिए। सब रहने लगा। कहा भोजन कैसे दोगे? हम के पहले हम शुरू करेंगे। कहा क्या करोगे? हम के हमारे ड्राम में चावल रखा हुआ है वार्षिक सत्संग के लिए, हमारे पास जो है वही हम देना शुरू करेंगे। और खिचड़ी बना करके साहब जी थे, बिरन साहब जी थे, सब लोग मिल करके, हम के कुछ नहीं दे सकते हैं तो जिंदा रहने के लिए कुछ तो दे सकते हैं। खिचड़ी बना करके भोजन कराना शुरू किए, और बेसी दिन नहीं 5 दिन हम सब गुरु भाई मिल करके परिश्रम किए। छठा दिन ध्वनि सुनाई दे दी। सबसे पहले आर्य समाजी दयानंद सरस्वती के भक्तों का पटना में जो डीएवी स्कूल है, वहां के प्रिंसिपल को पता चला कि कबीर मठ में जाकर के इतने लोगों की भीड़ है, वहां जाकर हम सेवा दें। वहां से सब साधन लेकर के बच्चा के लिए दूध, बिस्किट, बूढ़ों के लिए चूड़ा, शक्कर और भोजन का प्रबंध ला करके, और प्रिंसिपल अपने से, ये है सेवा भाव, ये शक्ति है कि देखो कि दयानंद सरस्वती कैसे जिंदा है। ये प्रिंसिपल अपने से कंटर उठा करके भोजन बनाते थे, पारस करते थे, खिलाते थे। नहीं देखते थे कि हम प्रिंसिपल हैं, हम प्राचार्य हैं, हम प्राध्यापक हैं। सेवा में रखते बच्चों को, जैसे बच्चा माँ बच्चे को प्यार करती है, प्रिंसिपल बच्चे को गोद में लेकर के उसको बिस्किट खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। अंबार लग गया, चूड़ा का ढेर हो गया, आटा का ढेर हो गया, सत्तू का ढेर हो गया। हम तो बीमार थे, टाइफाइड था हमको। तब कहे गुरुदेव जी से, कहे कि इसको करोगे क्या? हम के साहब जी अब आप चले जाइए, सबको लेकर के जहां लोग अभी भी बांध पर ऊपर से छत नहीं है, टेंट के नीचे है, इसको जाकर के अपने हाथों बांटो। हम नहीं आ सके। पूज्य गुरुदेव जी अपने से गाड़ी पर लाद कर सभी आए थे। कुसाबान है, इधर कहां गए, सब जगह जाकर के बांट दिए। तो एक दयानंद सरस्वती जिंदा है, और ये कबीरपंथ दयानंद सरस्वती को ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 200-250 साल हुआ है। कबीरपंथियों को 620 बरस से अधिक हो गया कबीर साहब को इस धरती पर आए हुए। और कबीरपंथी मिलकर क्या कर रहे हैं बताइए ना? उस सब कबीर, इस पर चिंतन करिए कि हम कितना असावधान हैं विचार से। वैचारिक असावधानी हमारे अंदर कितनी है कि बहुत जगह मेरा कार्यक्रम कैंसिल हो गया। हम एक ऐसे कार्यक्रम में जहां कबीर साहब के विचारों की हत्या होगी, मैं वहां नहीं जा सकता हूं। विचार को बदलिए।
इसलिए, और होता क्यों है, ये असावधानी का कारण है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि बात को अधिक विस्तार करना, फिर अगला कार्यक्रम प्रारंभ होगा, इसलिए जितना हम विस्तार करेंगे, और आप लोग हिलने वाले भी नहीं हैं। कल भी आप लोग हिल नहीं रहे थे, लेकिन हम समय का अंतराल कार्यक्रम को बंद किए, तो हमको हिलाना नहीं, हिला देना बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको हिला दीजिए, आप लोग नहीं हिलिए, लेकिन सुनने से आप लोग नहीं हिलते हैं, तो सब आपकी विशेषता इसमें है कि आपके कमर का तंबाकू हिल जाए, आप लड़कों के हाथ का बोतल हिल जाए, तो हमारा हिलाना आप लोगों का सफल हो जाएगा। इसलिए विचारों को ठीक से सुन करके, जो गोस्वामी जी एक पंक्ति पर मैंने थोड़ी चर्चा की कि सावधान कहा कि नवधा भक्ति कहो तो है पाई, सावधान माने सावधान होकर के सुनो, बहिर्मुखी जो तुम्हारी वृत्ति है उसको अंतर्मुखी कर लो, और जो मैं बोल रहा हूं उस भाषा पर, उस वाणी पर तुम्हारी चेतना का प्रवहन हो, उस भाषा के भाव पर, ताकि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो सके। तब उसको ठीक से क्या करो, सुनो, तब उसको सुनो, धरु मन माही, तब उसको मन में धारण करो, और धारण करके उसको व्यवहार में, आचरण में उतारो, जिससे हमारा, तुम्हारा, समाज, देश का कल्याण होगा। और इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम किया गया है, और संगठन है इस गांव में, समाज में, युवा में, वृद्धों में, सब लोग मिल करके किए हैं। पूज्य गुरुदेव जी की छाया है इस गांव पर, इसलिए इस सबको धन्यवाद देते हुए इस सत्र में मैंने जो निवेदन किया कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, हर एक व्यक्ति सावधान हो जाए, माता पिता हैं सावधान हो जाए, छात्र हैं सावधान हो जाए, छात्रा सावधान हो जाए, अध्यापक सावधान हो जाए, अध्येता सावधान हो जाए, व्यापारी सावधान हो जाए, सब लोग सावधान हो जाएं, हमारे जीवन में दूसरा गुण खिल सकता है, खुशी और आनंद की का लहर दौड़ सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ।